जी, ये शहर के जाने-माने शिक्षाविद हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आज इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद। आज आज हमने आपको इसलिए आमंत्रित किया है कि आज एक विषय पर जो कि राजनीतिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें आपके विचार हम जान सकें और हमारे दर्शक जान सकें। हमारा आज का मुद्दा है, हमारा नेता कैसा हो? तो सर जी आप तैयार हैं? बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आज की राजनीति जो चल रही है, उसमें उसको देखकर आपको क्या लगता है कि राजनीति की जो डायरेक्शन है वो सही है कि नहीं? हमारा देश सही दिशा में जा रहा है कि नहीं? नहीं, राजनीति में जो है ना बहुत गंदे लोग घुस गए हैं, जो देश को जो है ना देश को आगे बढ़ाने की बजाय अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। उसके कारण दूसरे नेताओं की गलत सलत जो है ना रिपोर्टिंग कर रहे हैं और देश जो है उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के। सर, आपके हिसाब से एक आदर्श नेता में क्या गुण होना चाहिए? एक आदर्श नेता जो है ना मेरे हिसाब से बिल्कुल निस्वार्थ आदमी होना चाहिए कि जो अपना स्वार्थ छोड़कर सिर्फ देश के लिए सोचे और देश और देश के लिए सोचे, मतलब देश के लिए और जनता के लिए सोचे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, ऐसे आदमी होना चाहिए। आज के समय में आपको कोई ऐसा नेता दिखाई देता है जो कि देश की राजनीति में हो? हमारे पास तो है, दो चार लोग हैं। जो सबसे बड़े उदाहरण हमारे मोदी जी है, सेकंड योगी जी है, और बाकी जो है वो सब उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। और जितने बाकी लोग हैं वो सब अपनी गद्दी के लिए लगे हुए हैं, अपनी गद्दी पाने के लिए। आपके हिसाब से हमारा देश अभी सही देश की बागडोर सही हाथों में है? जी, हमारे देश देश की की बात। बागडोर अभी सही हाथों में है? हाँ बिल्कुल सही है सर, बहुत सालों बाद ऐसा व्यक्ति मिला है हमें। चलो, देश की प्रगति और देश का उत्थान हो रहा है, देश के लिए जो नीतियां बनना चाहिए थी वो अच्छी नीतियां भी बन रही है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अब जी बात आती है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। जी। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता है जो एक आदर्श नेता के गुणों को फलीभूत करता है, आदर्श नेता के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान है और वो जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहा है? निस्वार्थ सेवाभावी कोई ऐसा नेता आपको दिखाई देता है मध्य प्रदेश की राजनीति में? मध्य प्रदेश में मतलब है तो बहुत सारे नेता, मगर एकदम आदर्श योगी जी जैसा कोई नहीं है। जैसे योगी जी है ना उस लेवल का कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है ना इनको बहुत साल हो गए हैं, और उससे जो है ना लोग जनता जो है ना थोड़ी सी मतलब एक तरह से बोलना चाहिए अरुचि हो गया लोगों को इनको देख देख के, क्योंकि 15 साल से बैठे हुए हैं। अब इनको मौका देना चाहिए नए व्यक्ति को। मेरे विचार में जो सिंधिया जी है, सिंधिया जी इनसे ज्यादा अच्छे नेता है जो बन सकते हैं, मगर कि जो बीजेपी के पुराने हैं ये उनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो ज्यादा योग्य है इनसे, आपकी मेरे बात हिसाब सुनकर अच्छा लगा कि सिंधिया जी जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं। पहले कांग्रेस के टाइम पे भी दावेदार थे, अभी भी दावेदार हैं और एक से। स्वच्छ राजनीति भी रखते हैं और उनके हर जिले में उनके कार्यकर्ता हैं और सर्वमान्य नेता भी हैं। जिले में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत भी हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि सिंधिया जी ने जिस प्रकार के लिए दल बदल किया, अपना दल छोड़ के दूसरा दल ज्वाइन किया, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया, तो इस प्रकार के दल बदलने वाले नेताओं को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, दल देखिए, दल बदलने का सवाल है कि अगर दल गलत काम कर रहा है, दल जो है सही दिशा में नहीं चल रहा हो, और जो उन्होंने जीतने के पहले जो लोगों को आश्वासन दिया था, अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसमें दल बदलने में कोई वो नहीं है। उन्होंने अपने लिए नहीं बदला दल,
उन्होंने जनता के लिए बदला है ना, तो ये कोई गलत नहीं है। मतलब अब यही चीज उदाहरण आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो ठाकरे जो हैं, ठाकरे ने अपने गद्दी के लिए दल बदला, वो गलत था, लेकिन सिंधिया जी का मेरे हिसाब से सही। ये तो दल बदलने से उनकी पूरी विचारधारा ही चेंज हो गई। कांग्रेस की विचारधारा एकदम अलग है, बीजेपी की विचारधारा एकदम अलग है। तो दल बदलने से तो उनका विचारधारा ही पूरी चेंज हो गई। तो उनके जो समर्थक हैं, जो कि हर हाँ जिले में विद्यमान है, उनकी भी जी विचारधारा एकाएक तो चेंज होना संभव नहीं है। मतलब कहीं न हाँ, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। नहीं विचारधारा बदल गया है, लेकिन मेन विचारधारा तो देश की सेवा है ना। मेन देश की सेवा करना है, जिस भी दल में मौका मिलेगा वहां करना चाहिए उनको। मतलब देश और 10 लोगों की भलाई जिसमें हो सके, उसके लिए भले ही दल बदलना पड़े तो कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बीजेपी के जो पुराने उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी नहीं बदला। इसलिए अगर बीजेपी के जो अपने पुराने नेता हैं जी बीजेपी के जो पुराने नेता हैं, वो हाँ, सिंधिया जी के साथ जो आए हैं नेतागण जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या उनको एडजस्ट करने देंगे? क्या उनको वो पोजीशन मिल पाएगी जो उनकी पोजीशन कांग्रेस में थी? क्या लगता है आपको? नहीं वो तो देखिए, वो बीजेपी के केंद्रीय कमेटी जो है उनको देखना है कि जो जिस लेवल का आदमी है उसको वो पोस्ट मिलना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस से आए हो। मगर जो पुराने लोग हैं जो मेहनत कर रहे थे बीजेपी के, उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन अगर वो देश दल के लिए सच्चे हैं, समर्पित, तो उनको इस चीज को मान लेना चाहिए कि अगर सिंधिया जी उनसे ज्यादा मतलब कामयाब है और ज्यादा योग्य व्यक्ति है, तो उनको पहले चांस देना चाहिए और ये चीज, इसका विरोध उनको नहीं करना चाहिए। और सेंट्रल कमेटी से उनको वो समझा देना चाहिए कि आप अनुशासन के विरोध नहीं जाओगे, जो अनुशासन है उसका पालन होना चाहिए, जो आरएसएस और इंदौर बीजेपी का मेन वो है। इंदौर की नहीं राजनीति में कोई स्वच्छ साफ-सफाई वाला व्यक्ति दिखता है जो कि प्रदेश स्तर की राजनीति को संभालने के काबिल हो, मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, ऐसा कोई इंदौर में आपको कोई नेता दिखाई देता है? बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंदौर में इंदौर में मेरे हिसाब से तो वैसे देखिए, कोई ऐसा युवा सही नेता तो मुझे नजर नहीं आ रहा है ना, जो कि बनना चाहिए। और पुराने जितने हैं जो हार गए हैं या चल रहे हैं, तो पुराने नेताओं को रखने से कोई मतलब नहीं। ये पुराने अपने स्टाइल से चलेंगे, कोई नए होना चाहिए। वैसे पुरानों में कैलाश जी ठीक है, कैलाश जी संभाल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, आदमी योग्य हो, मगर जो बाकी जो विधायक है वो तो सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं कि उनको कुछ मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, विभाग मिलेगा। तो उस स्थिति में वो लोग इस काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, पार्टी की जो है ना सरकार को गिरा देंगे। तो वैसा आदमी भी थोड़ा सा लगेगा जो कूटनीति में निपुण हो, जो अपनी कूटनीति से शासन को चला सके और दूसरे विधायकों को बांध के रख सके। तो ऐसा आदमी मेरे नजर में कोई नहीं आज की डेट में इंदौर में। बीजेपी से आपने बताया कि सबसे दमदार, सबसे कद्दावर नेता अगर सिंधिया जी के नेतृत्व में अगर बीजेपी चुनाव लड़े तो बीजेपी की एक तरफा जीत हो सकती है। तो मेरा जी आपसे ये प्रश्न है कि कांग्रेस की तरफ से दमदार टक्कर देने वाला कौन उम्मीदवार दिखता है आपको जो शिवराज जी और सिंधिया जी को टक्कर दे सके? किसके नेतृत्व में कांग्रेस की चुनाव का होना चाहिए? किसको कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए? नहीं, देखिए कांग्रेस में मेरे हिसाब से तो कोई आदमी है नहीं। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि ये आपस में भी लड़ रहे हैं और देश के विरोध में भी जा रहे हैं ना। इनके जो नेता है मेन राहुल गांधी, वो क्या देश के विरोध में बोल देते हैं हर जगह, बाहर भी जाते हैं तो देश का विरोध करते हैं, देश की बारे में गलत चीजें फैलाते हैं। इससे क्या जनता के मन में इनके बारे में गलत भ्रांतियां हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी गिरती जा रही है धीरे धीरे इनके व्यवहार के कारण। तो इनको क्या है कि इनको अगर हटा दिया जाए, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मतलब गांधी। अब गांधियों को जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक कांग्रेस में सही चीज हो नहीं पाएगा। और इसके कारण कांग्रेस धीरे 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 जमीन के अंदर घुसता जा रहा है। और
जहां तक मेरे हिसाब से कुछ सालों में कांग्रेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो है ना, जो गलत वो है, जो गलत कदम, गलत स्टेप जो ये ले रहे हैं, पता नहीं किसके मार्गदर्शन में ऐसा कर रहे हैं। जो मार्गदर्शक जो है ना राहुल गांधी के, वो गलत है सब, है ना। जो खड़गे वगैरह हैं, ये सब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब इनको रिटायर करना चाहिए कि आप घर बैठो, आप घर बैठ के खेती बाड़ी करो। अब राजनीति आपके बस का नहीं है, कोई नए लड़कों को लाना चाहिए। अब आपका जैसे जीतू पटवारी है, जीतू पटवारी का भी वही हाल है। जीतू पटवारी भी है ना अनर्गल, मतलब गलत वो लगाते रहते हैं इनके ऊपर आरोप, बीजेपी के ऊपर। क्योंकि बीजेपी है तो कुछ बोलना है गलत तो बोलते रहते हैं, सच सही चीज बोलना चाहिए भाई। आप जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थी, भले ही कांग्रेस की थी, उन्होंने तारीफ कर दिया था बीजेपी का और मोदी जी का। तो अगर मोदी जी सही है तो उनका वो करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, भले ही दूसरे पार्टी के हैं तो क्या हुआ, है ना। ये नहीं कि विरोधी है तो उनकी हर चीज में कमी निकालो। भाई आप उसको समझो, क्योंकि आज की जनता जो है ना बेवकूफ नहीं है, आज की जनता समझदार है। आप अगर कुछ भी बोलेंगे तो वो मानेंगे नहीं, वो खुद आजमाएंगे उस चीज को। तो इसीलिए आज की डेट में कोई भी नेता को सोच समझ के बोलना चाहिए, जिसमें देश का वो नहीं हो, बदनाम नहीं हो, है ना। और लोगों का वो नहीं हो, लोगों को ये नहीं लगे कि ये आदमी देश को बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है ना। जैसे चीन के पास, चीन में जाके आप कुछ भारत के विरोध में बोलेंगे, आप अमेरिका में जाके बोलेंगे, आप कनाडा में जाके बोलेंगे, तो उसमें क्या होगा कि उसमें देश की छवि खराब करने की कोशिश है। लेकिन वो उन लोग जानते हैं, विदेशी भी जानते हैं कि आज मोदी जी की पोजीशन क्या है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस ने क्या किया था। कांग्रेस पहले बहुत बढ़िया पार्टी थी, लेकिन अब धीरे धीरे प्राइवेट लिमिटेड बन गई है। वहां एक दो लोगों की बात चलती है, बाकी जितने हैं ना वो सब मतलब सिर्फ वो है, लाइट पोस्ट है। मेन लाइट एक ही दो है, दो लाइट है मेन, और बाकी सब लाइट पोस्ट है, वो खड़े रहते हैं खंबे जैसे। जो लाइट जलती है जो बोलते हैं वही चीज ये बोलते हैं। अभी तक यही था इनके साथ। कांग्रेस में क्या हुआ कि कोई भी हो, भले ही मनमोहन सिंह थे तो मनमोहन सिंह की नहीं चलती थी, मनमोहन सिंह खड़े रहते थे और सोनिया गांधी बैठी रहती, जबकि मनमोहन सिंह का पोजीशन इनसे ज्यादा था। और चूंकि वो गांधी परिवार की बहू है और कांग्रेस की अध्यक्षा बना के रखा है, तो उनकी बातें चलती थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको आपने पोस्ट दिया है, जैसे खड़गे जी को दिया है, तो आज खड़गे जी की बात सुनना चाहिए। सोनिया गांधी अपनी कमेंट्स जो है उनको बता सकते हैं, मेरे विचार ये होना हो सकता है, जो होना चाहिए वो अध्यक्ष करेंगे तय। ये अगर जब तक छूट नहीं देंगे तब तक आदमी फ्री हैंड से काम नहीं कर पाए, और जब तक फ्री हैंड से काम नहीं करेंगे, पुराना कचरा नहीं हटाएंगे, तब तक कांग्रेस जो है ना गड्ढे में जाता ही जाएगा। और एक दिन आएगा कांग्रेस खत्म हो जाएगा, नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इसलिए आज ये हालत हो गई है कांग्रेस की। तो मध्य प्रदेश में आपको बीजेपी का सामना किससे लग रहा है? आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, समाजवादी दल से, बसपा से, किसका बीजेपी किसका बीजेपी की मुख्य विपक्षी पार्टी मध्य प्रदेश में कौन दिखाई दे रही है आपको? मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं, मध्य प्रदेश में कोई नहीं है इनके टक्कर का। बाकी जो है छोटे मोटे आम आम आदमी पार्टी कोई किसी काम का नहीं है। उसने दिखा दिया 2 राज्य में शासन करके कि उसकी क्या औकात है ना। उनकी केजरीवाल कंपनी जो है वो इनके मान को बनाया पंजाब में, उनकी शासन क्या है, क्या हालत है उन प्रदेशों में, सबके सामने है ना। वो तो कोई अंधा भी बता देगा कि दिल्ली का क्या हाल है और पंजाब का क्या हाल है। तो मेरे विचार से बीजेपी में, मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। अगर हारेगी बीजेपी तो सिर्फ शिवराज सिंह के चेहरे के कारण, और दूसरा कारण नहीं है बीजेपी के हारने का। काम तो किया है बीजेपी ने, आप भी मानते हैं और सब मानते हैं कि बीजेपी ने काम किया है, पर चूंकि है मामा को देख देख के लोग परेशान हो गए। तो भले ही मामा कुछ भी बोले, कुछ भी करे, है ना, कितनी भी योजनाएं लाए, मगर उनकी जगह दूसरा कोई व्यक्ति बैठेगा तो ज्यादा अच्छा। मेरी बात विधानसभा होगी, चुनाव नहीं मेरी मोदी विधानसभा जी से बात होगी, मेरी मोदी जी से कभी बात होगी तो मैं ये चीज जरूर लाऊंगा सामने कि आप है ना शिवराज सिंह को हटाइए तुरंत, विद इमीडिएट इफेक्ट। इनको जो है ना गद्दी हटाइए, इनको मार्गदर्शक में रख दीजिए, ये मार्गदर्शक टीम में बैठे,
जैसे कि उसमें थे ना, रामायण में थे जामवंत, उस टाइप के दिखाना चाहिए कि हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर करेगा कोई दूसरा युवा नेता। जिसमें से मेरे सामने तो सबसे बढ़िया आदमी जो है सिंधिया, भले ही कांग्रेसी है तो क्या हुआ, वो योग्य आदमी है। जैसे इनके पिताजी थे कांग्रेस में, योग्य आदमी प्रधानमंत्री लाए, लेकिन उनको हटा दिया गया, आपको मालूम है, पृथ्वी से ही हटा दिया गया। विधानसभा चुनाव के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस हाँ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और हाँ विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। जो भारत हाँ जोड़ो यात्रा थी वो मध्य प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक गई और जन हाँ आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश के हर जिले में निकाली जा रही है। आपको नहीं हाँ, लगता कि इसका विधानसभा चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि इन लोगों का कोई है ना, इनका कोई फिक्स एक दिशा नहीं है इनके पास। इन आंदोलनों में कोई दिशा ही नहीं है इनके पास। राहुल गांधी भी भटकता रहा है ना, शर्ट पैंट टी शर्ट पहन के, पैंट पहन के, जैसे मतलब कोई कोई हीरो घूमता है कोई पिक्चर की, उसके लिए ऐड के लिए ऐसा घूम रहा था। आगे पीछे उल्टे सीधे जनता को लेके घुमाए जा रहे। तो मेरे हिसाब से तो जनता पे कोई इसका पॉजिटिव कोई असर नहीं पड़ा, और ना इसका चुनाव में कोई 1% भी फायदा होगा। ये तब होगा, ये इन लोग जो है ना, कांग्रेस के पास माल बहुत है, इन्होंने बहुत कमाया है 70 साल में, अब माल को खर्चा करना चाहिए। जनता, आज की जनता जो है ना, 100 रुपए की बिजली फ्री और 200 रुपए का पानी फ्री में खुश हो जाती है। तो इनको है ना, कमलनाथ के पास भी बहुत माल है, इनको खर्च करना चाहिए। जैसे पिछले चुनाव में खर्च किया था दोनों हाथ से, ऐसे इस बार भी थोड़ा खर्च करना चाहिए। कोरोना में इन्होंने 1 रुपया खर्च नहीं किया। कोरोना के समय गरीबों का भला करते तो आज गरीब इनको याद करते, ये 2-4 सीट मिल जाता। तो अब तो ये 0 पे खड़े हैं अभी, और अभी भी जो कर रहे हैं, कोई ढंग का कोई है ना, कोई मतलब कंस्ट्रक्टिव कोई काम इनका दिख नहीं रहा हमको, मतलब एज ए पब्लिक। मैं किसी पार्टी से वो नहीं रखता हूँ, मैं तो जो देश का भला करेगा मैं उसके साथ, देश और दस का, जनता का भला करेगा। हमारे देश में गरीब बहुत है, इनके लिए कुछ रोजगार होना चाहिए, है ना, इनके लिए नई नई टेक्नोलॉजी तो ला रहे हैं मोदी जी, और कोशिश भी कर रहे हैं, खाना वाना भी सबको दे रहे हैं, अनाज फ्री दे रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा काम किया था मोदी जी ने, कोरोना काल में खाना दिया, आज तक दे रहे हैं लोग गरीबों को। बड़े आदमी को तो फर्क नहीं पड़ता है, तो गरीब के लिए दाल चावल की भी कमी थी, उतना मिल गया उनको, जिंदा है इसलिए वो लोग। तो इस टाइप की कोई कार्यक्रम कांग्रेस ने नहीं किया कभी, जो इतने बड़े विपदा में करना चाहिए था कांग्रेस को। कांग्रेस के सब शांत बैठे थे, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है कांग्रेस के पास, और ना गांधी परिवार के पास कोई पैसे की कमी है। बैंक से थोड़ा निकालना चाहिए माल, और जनता में बांटना चाहिए गरीबों में। इस देश की जनता जो है ना, भूल जाती है बहुत कुछ, सब कुछ भूल जाती है। अगर जेब खोल के पैसा बांटेंगे तो मेरे को लगता है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर पैसा दबा के रखेंगे कि बुढ़ापे में काम आएगा, तो फिर इनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, जो मेरी थोड़ी बुद्धि है उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके आधुनिक समय की राजनीति के बारे में आपके विचार जाने और हमने और हमारे दर्शकों ने आपके वक्तव्य को सुना, बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद है जब भी हम आगे और आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे, आपसे समय माँगेंगे तो आप अपना समय ज़रूर निकालेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपने आपने हमको मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमने हमारे बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया आपको, और हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। देश और जनता, पार्टी-वार्टी सब किनारे है, साइड में है, सेकंड है पार्टी। सबसे पहले देश। तो हम कोशिश करते हैं जितना हमसे बनता है, और जो कुछ कर सकते हैं देश के लिए हम करेंगे। सर आप हमारे जिले के जाने-माने शिक्षाविद हैं और राजनीति में एक खास पेट रखते हैं, इसलिए तो आपको हमने आमंत्रित किया था। बहरहाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने मौका दिया।